अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन रेप्टिलिया। अब ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं वो कार्निवोरस हैं, यानी गोश्त पोश्त फ्लैश मीट उस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, दूसरे जानदारों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ टर्टल्स जो हैं वो हर्बीवोर्स हैं, यानी वो वेजिटेटिव पार्ट पौधों का हिस्सा उसे खाना पसंद करेंगे। कुछ स्पीशीज़ भी कार्निवोरस हैं, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो गोश्त मिले तो भी खा लें और पौधों वाला हिस्सा मिले तो भी खा लें, फिर हम उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ का मुख्तलिफ तरह का बिहेवियर होता है, जिस तरह के वो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो उस तरह से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। अब जो हमारे टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स हैं, इनकी जो ज़बान है वो नॉन प्रोट्रूजेबल है, यानी छोटी ज़बान है, साइज़ वाइज कह रही हूँ, और उसको ज़बान को मुँह से बाहर नहीं निकालते। तो ज़बान सिर्फ खुराक को हलक से नीचे उतारने के लिए, निगलने के लिए इस्तेमाल होती है। हमने जैसे देखा था कि फ्रॉग में जो ज़बान थी वो स्टिकी नेचर थी, इंसेक्ट्स को चिपका लेती थी। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, सिवाय कुछ लिजर्ड्स के, उनमें कुछ ऐसा होता है कि खुराक को पकड़ने के लिए स्टिकी टंग होती है, उस पर ऐसे रतूबतें होती हैं जो कि चिपकाती हैं प्रे को। अच्छा जी, अब आप देखोगे कि कैमिलियन एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जिसकी ज़बान बड़ी लंबी है और वो बड़ी दूर से ऑर्गेनिज़म जो है उसको ईट अप कर लेता है। ये देख सकते हैं आप, कैमिलियन, काफ़ी लंबी इसकी बॉडी और काफ़ी लंबी इसकी ज़बान। ये आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है और ये यहाँ से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब जहाँ तक हम बात करें कि जी ये खुराक कैसे पकड़ते हैं, ज़ाहिरी बात है ये अटैक करते हैं, जबड़ों से दबोच लेते हैं। स्नेक में तो वैसे भी लिम्स नहीं होते, तो वो जबड़ों का इस्तेमाल करता है। और जब ये खुराक को निगल रहे होते हैं, जैसे कि स्नेक है, तो ये इसका सांस लेना बंद नहीं होता और ये सांस भी ले रहा होता है उस दौरान। और स्नेक में जो दोनों जो है वो मूवेबल होते हैं और स्कल के साथ उनकी जो अटैचमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और जो लीगामेंट्स हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से बोन्स को उनकी जगह पर रखते हैं, लेकिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी फराहम करते हैं। लीगामेंट क्या होते हैं? लीगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन के पीसेस को, जैसे कि ये दो बोन्स हैं, उनकी जगह पर फिक्स रखेगा। ये देखें, अगर ये दो बोन्स हैं तो ये लीगामेंट है। अब हम बात करते हैं स्नेक की। स्नेक के दो जॉ, ऊपर वाला जॉ, नीचे वाला जॉ, ऑर्बिट जहाँ से इसकी आँख निकलती है, ये मैक्सिलरी बोन है। मैक्सिलरी बोन से नीचे की तरफ इसका दांत निकलता है। ये मखसूस दांत कहलाता है फैंग, जिसकी मदद से ये आपको काटता है। और फिर यहाँ पर एक छोटी सी थैली ने, जो कि इसके मुंह के ऊपर फ्लोर पर यहाँ इस तरफ मस्कुलर पोर्शन के साथ ये वेनम ग्लैंड होता है। और ये वेनम ग्लैंड मुख्तलिफ़ तरह के जहर पैदा करता है जिन्हें हम वेनम बोलते हैं। और जब इसने किसी को काटना होता है तो ये अपने दांतों को बिल्कुल ठीक सीधा कर लेता है मैक्सिलरी बोन को। तो ये जो फैंग पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और पीछे यहाँ की तरफ एक डिप्रेशन सा बना होता है जिसमें ये उसको फोल्ड करके रख लेता है। जब इसने किसी चीज़ को काटना होता है तो ये अपने दांतों को ऐसे खड़ा कर लेता है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्कल की जो बोन है, यहाँ पीछे छोटी छोटी हड्डियाँ कैसे अच्छे तरीके से फिक्स हुई हुई हैं। निचला जबड़ा, दोनों बोन्स, ऊपर वाला स्कल, साथ में उसकी ऊपर वाले जबड़े की बोन। तो मुंह कितना अच्छा तरीके से खोल सकता है, दोनों जबड़ों को यूज़ कर सकता है। यहाँ पर आप स्नेक को देख सकते हैं, उसकी आँख है, नॉस्ट्रिल है, स्केल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसने एक मैमल को दबोचा हुआ है। हालांकि ये मैमल इसके मुंह के साइज़ के मुकाबले में बहुत बड़ा है, लेकिन ये दोनों जबड़ों को फुल जब खोलेगा तो इसके लिगामेंट्स बोन्स को रिलैक्स करेंगे, दोनों जबड़े ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता खुराक को निगल लेगा। हालांकि हमारी बॉडी में जो ऊपर वाला जॉ होता है वो इमूवेबल है और सिर्फ नीचे वाला जॉ जो है सिर्फ वही मूवेबल होता है। अच्छा जी, अब ये आपको बता रहे हैं कि स्नेक्स जो हैं वो दुनिया में बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीकन बूम स्लैंग है, इसका नाम है जी डाईफोलिडस टाइफस। तो ये जनाब बहुत सारी इसने फैटेलिटीज़ का मतलब है कि इंसानों को जब इसने अपने काटा सांप ने, तो इसने जहर जो है वो उनके जिस्म के अंदर जब कर दिया पेवस्त, ये फैंग्स की मदद से जब ये काटता है तो जहर जो उनके जिस्म में
इंजेक्ट कर देता है इंजेक्शन की तरह, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो कोरल स्नेक है, सी स्नेक है, कोबराज हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्नेक्स हैं जो कि बड़े ही पॉइजनस हैं, और एक दफ़ा अगर उनके काटने से जो एंटी स्नेक वेनम है उसको ना दिया जाए, जो कि जहर के असर को कम करता है, तो डेथ हो जाती है। और ये बड़े ही ऐसे स्नेक्स भी हैं कि जो अपने दांतों को पीछे की तरफ जो है उन्होंने मोड़ के रखा होता है, जैसे ज़रूरत पड़ती है वो अपने मुंह खोल लेते हैं, अपने फैंग से पिचकारी की तरह यानी स्प्रे की तरह और थोड़ा सा थूक की तरह जो जहर है अपना वो जगह जगह, उसे स्पिटिंग कहते हैं, फेंकते रहते हैं। अगर स्नेक कहीं आपको नज़र आए और आपको ये नहीं पता कि ये वेनमस है या नॉन वेनमस है, तो बड़ा ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्पिट कर रहा होगा, अगर इसने डायरेक्ट आपको काटा नहीं है, तो ये अपना जहर जो है ये फेंक रहा होगा, थूक की तरह स्पिटिंग कर रहा होगा, और अगर वो आंखों में चला जाए तो हमेशा के लिए अंधापन, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इनके जो फैंग्स हैं ये अंदर से हॉलो होते हैं, तेज़ नीडल की तरह होते हैं, तेज़ी से इंजेक्शन की तरह स्किन के अंदर घुस जाते हैं, जहर जो है वो डाल देते हैं, और इनके ऊपर छोटे छोटे गड़े भी पड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा दांतों के साथ भी गड़े होते हैं, जिसकी वजह से सांप काट देते हैं। सारे स्नेक्स वेनमस नहीं होते, बहुत सारे वेनमस हैं और बहुत सारे वेनमस नहीं हैं। जो इनका वेनम ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड की मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी है वो सलाइवरी ग्लैंड मगर जहर बनाने की खासियत रखता है। और जहर दो तरह का होता है, न्यूरोटॉक्सिन एंड हीमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन वो जो नर्व सेल्स को डैमेज कर देगा, हीमोटॉक्सिन्स वो जो ब्लड सेल्स को डैमेज कर देगा। दोनों सूरतों में बहुत ख़तरनाक नुकसान होगा और डेथ हो सकती है। तो कोरल स्नेक, कोबरा से स्नेक, सी स्नेक, ये इनका जो जहर है वो न्यूरोटॉक्सिन है, और जो कुछ बाकी हैं वो हीमाटॉक्सिन है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन है वो क्या करते हैं, नर्व्स को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से आपके सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और अगर किसी स्नेक ने ऐसा काटा है कि उसका जो जहर था वो हीमोटॉक्सिन वाला था, मिसाल के तौर पर वाइपर्स ऐसे स्नेक है, तो वो खून के सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। ब्लड वेसल की जो लाइनिंग्स होती हैं यानी ब्लड वेसल की दीवारें, उनके ऊपर भी एक्ट अपॉन होता है। ज़ाहिरी बात है कि जब ब्लड सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिलेगी, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी।